रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। पुनः आपका हमारे इस साहित्यम चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा शेयर करें। मैं आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से इसको अत्यंत सरल संक्षेप से पढ़ाऊंगा। तो बिना समय बिताए हम लोग सीधे अपने विषय पर चलते हैं। कल हमने पढ़ा था मेघदूत का प्रथम श्लोक। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा श्लोक। जब यक्ष मेघ को देखता है, देखने के बाद उसकी स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। कैसा है मेघ? अपनी प्रियतमा पत्नी विशालाक्षी के चिंतन में अत्यंत कृशकाय हो गया। तो उस श्लोक को हम लोग देखेंगे। तस्मिन्नद्रौ कतिचिदा बला विप्रयुक्तः स कामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंसरिक्तप्रकोष्ठा आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। अब यहाँ पर विरही यक्ष जो मेघ का दर्शन करता है उसका वर्णन। तो अबला विप्रयुक्तः कनक विलय भ्रंसरिक्त प्रकोष्ठः कामी। अबला वो कैसा है? तो कहा अबला से विप्रयुक्त है। अबला विप्रयुक्तः कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः कामी सः तस्मिन् अद्रौ कतिचित् मासान् नीत्वा तस्मिन् अद्रौ कतिचित् मासान् नीत्वा आषाढस्य प्रथम दिवसे आश्लिष्ट सानुं बप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श। इस तरह से इसका अन्वय करेंगे और एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। अबला विप्रयुक्त अर्थात अपनी स्त्री से बिछड़ा हुआ। अबला विप्रयुक्त माने अपनी स्त्री से, अपनी पत्नी से बिछड़ा हुआ। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ। कनक माने होता है सोना, सोने का वलय, वलय माने कड़ा, सोने के कड़े से खाली कलाई वाला। सोने के कड़े से, सोने के कड़े के गिर जाने के कारण रिक्त माने खाली कलाई वाला। कामी, कामी माने कामुक अर्थात काम से युक्त। तस्मिन् अद्रौ वह कामी जो यक्ष था वह, तस्मिन् माने उस रामगिरी नामक, अद्रौ, अद्रौ माने पर्वत पर, कतिचित मासान नीत्वा, कतिचित माने कुछ, मासान माने महीनों को, नीत्वा माने बिता करके, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ महीने के प्रथम दिन, आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट सानुम अर्थात पहाड़ की चोटी पर लिपटा हुआ। सानु माने चोटी होती है, तो आश्लिष्ट सानु माने पहाड़ की चोटी पर लिपटा हुआ। वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। वप्र क्रीड़ा परिणित गज प्रेक्षणीयम ददर्श। इसका अर्थ होता है कि तिरछे दांतों के प्रहार से, तिरछे दांतों के प्रहार से मिट्टी के टीले को ढहाने की क्रीड़ा में
मिट्टी के टीरे को ढाने की क्रीड़ा में लगे हुए हाथी के समान दिखाई देने वाले मेघम, मेघ माने बादल को, ददर्श माने देखा। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अर्थात अपनी स्त्री से बिछड़ा हुआ और उस स्त्री के वियोग से वो दुबला पतला हो गया, जिसके कारण उसके हाथ की कलाई सूख गई और उसके हाथ से कंगन भी गिर गया। ऐसा सोनी कलाई वाला रामगिरी आश्रम में कुछ महीनों को बिता करके आषाढ़ मास के पहले दिन उसने हाथी के समान उत्खात केली करते हुए बादल को देखा। अब हम इसका सामासिक पद देखते हैं। सामासिक पद इसका अबला विप्रयुक्तः, अबला विप्रयुक्तः, अबलया विप्रयुक्तः, अबला विप्रयुक्तः, तृतीय तत्पुरुष समास। अबला किसे कहते हैं? अबला कहते हैं स्त्री को। कहा जाता है अविद्यमानम बलम यस्याम सा अबला, जिसमें बल ना हो वो अबला है। अर्थात जो अबला होती है वो पुरुषों की अपेक्षा कम बल वाली मानी गई है, इसलिए अबला मानी स्त्री कहा गया है। यहाँ पर जो नई है उसका अर्थ अल्प है, क्योंकि नई के 6 अर्थ माने गए हैं, उनमें से यह अल्पार्थक नहीं है। अतः अबला तया अबलया विप्रयुक्तः, अबला विप्रयुक्तः, ऐसा तृतीय तत्पुरुष समास कर लेते हैं। दूसरा शब्द है इसमें कनक बलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः। कनक बलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः अर्थात कनकस्य बलयः कनक बलयः तस्य भ्रंशः कनक बलय भ्रंशः कनक बलय भ्रंशेन रिक्तः प्रकोष्ठः यस्य असौ कनक बलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः। इस तरह से यह तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि समास है। कहा तो कहा कामी, कमु कांतौ इस धातु से घई प्रत्यय करने पर कामः बनता है। कमनम कामः, कामः अस्ति अस्य इति कामी, काम शब्द से इन्हीं प्रत्यय करने पर कामी बन जाता है। सहकामी ये यक्ष के विशेषण हैं तीनों। अबला कीदृशः यक्षः, पहला विशेषण अबला भी प्रयुक्त यक्षः। पुनः कीदृशः, सह कनक बलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः। इतोपि कीदृशः, कामी सह यक्षः। इस तरह से इनका कतिचित मासान, कति शब्द से चित प्रत्यय होता है। अनिर्धारित समय में अर्थात कुछ महीनों को बिता करके मासान द्वितीया विभक्ति बहुवचन आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ का अर्थ करते हैं आषाढ़ा नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी इति आषाढ़ी। आषाढ़ा शब्द से अण प्रत्यय करते हैं, नक्षत्रेण युक्तः कालः इस सूत्र के द्वारा, तदा आषाढ़ा प्लस अण हो जाता है। इसके बाद आषाढ़ा अण होने पर भासंज्ञा आकार का लोप हो जाता है, आषाढ़ बनता है। पुनः स्त्रीलिंग स्त्रीत्व की विवक्षा में टिड्ढाणे द्वैसदधनी मात्रच इत्याकारक सूत्र के द्वारा गी प्रत्यय करने पर आषाढ़ी बन जाता है। इसके बाद आषाढ़ी पौर्णमासी अस्मिन इति आषाढ़ो मासः। आषाढ़ी शब्द से सास्मिन पौर्णमासी इति संज्ञायाम इस सूत्र के द्वारा आषाढ़ी अण करते हैं, फिर भासंज्ञा यस्येति च से लोप करते हैं तो आषाढ़ आ। इसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा सुरुत्व विसर्ग कर देने पर आषाढ़ बन जाता है। अतः आषाढ़ के प्रथम दिवसे प्रथमश्चासौ दिवसः प्रथम दिवसः तस्मिन् प्रथम दिवसे आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्टः सानुः येन, आश्लिष्ट माने लिपटा हुआ चिपका हुआ, श्लिष्ट धातु से आश्लिष्ट बनता है, अक्ता प्रत्यय करने पर आश्लिष्ट सानुः, सानुः माने चोटी, येन माने जिसके द्वारा, असौ आश्लिष्ट सानुः तम आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट सानुम मेघम, मेघ को देखा। वो मेघ कैसा है? कहा वप्र क्रीड़ा परिणित गज प्रेक्षणीयम। वप्र से क्रीड़ा, वप्र क्रीड़ा, तस्याम वप्र क्रीड़ायाम परिणतः, वप्र क्रीड़ा परिणतः, वप्र क्रीड़ा परिणतः चासौ गजः
वप्रक्रीडा परिणित गजः वप्रक्रीडा परिणित गजः तदवत् प्रेक्षणीयं प्रेक्षणीयम् इति वप्रक्रीडा परिणित गज प्रेक्षणीयः तम वप्रक्रीडा परिणित गज प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श, मेघ को उन्होंने देखा। अब यहाँ पर मेघ जो है वो पहाड़ी की चोटियों पर लिपटा हुआ था। इस तरह से इस पर जो है जो अलंकार यदि विचार करें तो यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है। इस तरह से ये आपका द्वितीय श्लोक है। इस पर जो आपसे प्रश्न इस पर विचार किया गया, कुछ लोग प्रथम दिवसे या प्रथम दिवसे भी कहते हैं, तो प्रथम दिवस अगर करते हैं तो भी समस्या होती है, 20 दिन कम रह जाते हैं। अगर प्रथम दिवस कहते हैं तो 10 दिन अधिक होते हैं। अतः आलोचकों ने, विद्वानों ने निर्णय करने के बाद भारतीय परंपरा में मेघमाश्लिष्ट सानुम कब की बात है तो उन्होंने कहा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, यही ठीक होगा। और उन्होंने उनके श्राप के 4 महीने बचे थे, 8 महीने उन्होंने बिताया। तो कच्चित मासान नीत्वा अर्थात 8 महीनों को बिता करके शेषान मासान गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा, इस वाक्य से होता है कि भी 4 मास शेष हैं, उन 4 महीनों को बिताओ, तब तक आपका मिलन होगा। इस तरह से वो देख करके संदेश को भेजना चाहता है।